हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या लेकर आए हैं? आज का हमारा ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 9th हिंदी कोर्स भी आजकल मैं करा रही हूँ, जहाँ पर हम कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात आते ही सबसे पहले हमें जानना होता है क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपका दो तरीके का है। पहली चीज़ है आपके पास में ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, जैसा कि आता रहा है अभी तक। लेकिन हाँ, चेंजेस हुए हैं इस बार, और उन चेंजेस में ये चीज़ है कि आपके ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो बहुत कम कर दिया गया है। अब आपके पास में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक स्पर्श भाग 1 से ही आएंगे और कहीं से नहीं आने। इवन जो व्याकरण भी था उसे भी आपके पास से हटा दिया गया है। व्याकरण में भी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे ना, उसे भी हटा दिया। अब आपके सारे सब कुछ सब्जेक्टिव है। अब ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव जब पता चला तो मैंने आपको पूरी बुक आपकी स्पर्श की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए। अब वर्णनात्मक प्रश्नों की बारी आई, तो अब बचा जितना भी हमारा सिलेबस है सारा आपका सब्जेक्टिव है। यानी कि स्पर्श से भी सब्जेक्टिव आएंगे, संचयन से भी आएंगे, व्याकरण, लेखन, सभी से आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। तो इनकी प्रिपरेशन भी करनी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम हर चैप्टर से कम 15 से 20 प्रश्न जो हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपको ये चीज़ बताएंगे कि किस तरीके के प्रश्न इनसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसके पद्य खंड यानी कि काव्य खंड का हमारा जो अध्याय है वो है चौथा। लेकिन बुक का जो अध्याय है वो कौन सा है? 9वां अध्याय, यानी कि 9th चैप्टर है। क्योंकि इससे पहले हमने गद्य खंड की 5 चैप्टर उसमें थे, और ये हमारा काव्य खंड का चौथा अध्याय है। और इसमें हमने कविता पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित अग्निपथ। बहुत ही फेमस कविता है। अक्सर हम लोगों ने अमिताभ बच्चन जी को कई महफिलों में ये कविता सुनाते हुए देखा है। ये कविता अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाली है। तो जब हमने ये पढ़ा था तो आपने इसके अर्थ के ज़रिए ये चीज़ समझ भी ली होगी कि ये जो हमारा जीवन है ये अग्निपथ की तरह है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। यही चीज़ इस कविता में हमको बताई गई थी। कविता अच्छे से पढ़ लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, और अब हम करेंगे इसके वर्णनात्मक प्रश्नों को, जो कि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, अच्छा हाँ, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि आपकी जो ये बुक है ना स्पर्श, ये स्पर्श से जितने भी आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे ये सभी लघु उत्तरीय आएंगे, यानी कि 25 से 30 शब्दों के बीच बात होती है। 25 से 30 मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्या मैम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपकी दूसरी बुक संचयन से। तो संचयन से हम जितने भी प्रश्न करेंगे आप मोस्टली देखेंगे कि वो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जो कि 50 से 60 शब्दों में रहेंगे। तो बस ये चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर और, तो ये बुक खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सीधे संचयन शुरू करेंगे अपनी। ठीक है ना? तो चलिए आज हमारा पहला प्रश्न है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। ये कहकर कवि मनुष्य को क्या समझाना चाहता है? अब देखिए इस कविता में जो है द्विअर्थीय बात चल रही है। पहली चीज जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ, और उनके दूसरी चीज है उनके पीछे का आश्रय। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बताया कि अग्निपथ है। अग्निपथ मतलब क्या है? गर्मी का दिन है, बहुत भयंकर गर्मी है, रास्ता है। अब उस रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष भी पड़ रहे हैं। तो वृक्ष बहुत बड़े हों, घने हों, लेकिन तुमको जो है उनकी छांव में नहीं बैठना है अगर हम रास्ते में जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उस समय तुम्हें सहायता करने वाले बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देंगे। ये कौन है? वही बड़े वृक्ष और घने वृक्ष। बहुत ऐसे होंगे संपन्न लोग जो तुम्हारी मदद कर सकेंगे, लेकिन तुम्हें किसी की मदद नहीं लेनी। ये तुम्हारा जीवन का पथ है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यहाँ ये मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन में आपको कभी सहायता नहीं लेनी, अपनी मुसीबतों से खुद लड़ना है, खुद संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, कहकर मनुष्य को यह समझाना चाहता है कि भले ही सुख के साधन मौजूद हों, यानी कि आपको परेशानियों के समय आपको वो सुख प्रदान करने वाले बहुत सारे लोग हों,
कोई आश्रय या सहारा देने वाला भी मौजूद हो, यानी कि आपकी हेल्प करने वाला, जो आपको सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित करता हो। लेकिन मनुष्य को इन भ्रमों में पड़कर अपने उद्देश्य यानी मनुष्य को लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है कि देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लुभाती हैं। अब मान लीजिए जैसे अभी इसी समय है, आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस दौरान भी आपको ये सुख सुविधाएं बहुत लुभाएंगी, जैसे कि टीवी देख लें, चलो मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर लें, या चलो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लें, या बढ़िया बढ़िया फूड खा लें, अच्छी सी नींद ले लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुभाएंगी। लेकिन अगर आप इनके लुभावन में पढ़े, इनके भ्रम में पढ़े, तो मान लीजिए कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। यानी कि आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे मार्क्स। तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, किसी कंडीशन में नहीं पहुँच पाओगे, है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे पल हैं जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें होंगी, या जब आप पर मुसीबत पड़े तो बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने वाले होंगे, लेकिन कभी ना हेल्प लेनी है और ना ही कभी भी आपको उन जो है लुभावने भटकाव भरी चीज़ों की तरफ आकर्षित होना है। ठीक है, कभी भी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। यही बात यहाँ पर कवि ने मनुष्य को समझाया है। प्रश्न संख्या 2 है, अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए कि क्या घने वृक्ष ही भी हमारे मार्ग की बाधा बन सकते हैं, अथवा क्या घने वृक्ष भी राह में बाधक हो सकते हैं? अग्निपथ कविता के आधार पर बताइए। देखिए, ये जो घने वृक्ष होते हैं, ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, आपको कहीं जाना है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, लू चल रही है, मतलब आप मई जून का मंथ जो है वो इमेजिन करो, आपको पैदल जाना है, बहुत तेज़ है, रास्ते में बहुत सारी छाँव है, बहुत बड़े बड़े पेड़। जब आप उतनी गर्मी भरे रास्ते से जाओगे, धूप भरे रास्ते से, तो आपको लगेगा चलो इस छाँव में आके थोड़ी देर बैठ जाए, तो वो आपको लुभा रहे हैं ना। आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आपको वहाँ से वो हटा देंगे, तो वो आपका लक्ष्य क्या है? उस तक पहुँचना, आपको नहीं पहुँचने देंगे वो। क्यों? क्योंकि वो छाँव आपको आकर्षित कर रही है। वही चीज़ होती है हमारे जीवन में, जो हमारे आरामदायक चीज़ें होती हैं, सुख सुविधाएं की चीज़ें होती हैं, ये हमेशा हमें अपने मार्ग से भटकाने का काम करती हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि नहीं चलो तुम पहले ये काम कर लो। तो इसीलिए ये घने वृक्ष जो कि हमारी सुख सुविधा के साधन हैं, मोह माया है, ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। कवि ने घने व बड़े वृक्षों की छांव को गुमराह करने का साधन माना है। कवि का मानना है कि अगर कोई हमारे लक्ष्य की राह में हमें आराम या सुख देने की कोशिश करता है, तो वह हमें हमारे लक्ष्य से और दूर ले जाता है। क्या करेगा? हमें और दूर लेकर जाएगा, जिससे हमारे अंदर दूसरों पर आश्रित होने की आदत उत्पन्न हो जाएगी। जाहिर सी बात है, फिर हमें लगेगा कि नहीं ये मेरी हेल्प कर देगा, करेगा कि नहीं। हमें अब हमेशा क्या होगा? हमें दूसरे की हेल्प की आदत पड़ जाएगी। छांव के रूप में सुख प्रदान करने वाले ये घने वृक्ष हमारे लक्ष्य के मार्ग की बाधा बन सकते हैं, है ना। इसीलिए कवि ने हमें इन सब से दूर रहने के लिए कहा है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको लुभाने वाली हैं, इसलिए आप इनसे हमेशा एक दूरी बनाकर रखिए। प्रश्न संख्या 2 है, अग्निपथ कविता में प्रयुक्त संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति पर वृक्षों से क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए देखिए क्या है। अग्निपथ कविता है, हमने पढ़ी है, इसमें प्रयुक्त संघर्ष के मार्ग पे, याद लीजिए कि हम अगर किसी मार्ग पे चल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो व्यक्ति पर वृक्षों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब जाहिर सी बात है, इतनी तेज़ धूप में चलना संघर्ष से कम है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पे चलना कोई आसान नहीं होता है। तो अब हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें ये वृक्ष यानी कि ये सुख सुविधाएं हमें क्या करेंगी? हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, है ना। देखिए क्या है, अग्निपथ के संघर्ष के मार्ग में चलते हुए व्यक्ति को वृक्षों की छाया में विश्राम करने का मन करेगा। जो भी हमने आपको बताया कि भाई इतनी तेज धूप होगी, आप चलोगे तो आपको लगेगा अरे चलो इस वृक्ष की छां है, बहुत ठंडी ठंडी है, चलो यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा गर्मी से निजात मिलेगी, थोड़ा आराम कर लेंगे।
यहाँ वृक्षों की छाया वस्तुतः जीवन में सुख की प्राप्ति का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो सुख होते हैं ये उसका प्रतीक है। यदि अपनी मंजिल पर पहुंचे बिना सुखों का आनंद लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकेगी। क्या करेगी? वो हमें वहां तक पहुंचने से रोकेगी। अतः व्यक्ति को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हमें इतनी बुरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करेंगी कि कोशिश करना है कि हमें इनके भटकाव में आना ही नहीं है। वही चीज़ मैंने बोला कि ये एग्ज़ाम्स के टाइम में, आपको जो चीज़ें आपके लक्ष्य यानी कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उन सारी चीज़ों की तरफ जाओ नहीं। उन्हें एक ताला मार के रख दो कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, मेरा लक्ष्य अभी मेरी पढ़ाई है और मैं वही करूँगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य को किसी भी सहारे की चाह क्यों नहीं करनी चाहिए? कवि हमसे किसी से भी सहायता की अपेक्षा नहीं रखने की बात क्यों कहता है? एक पत्र छाँव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। ये उस लाइन से दिया गया है। अब क्या होगा, जब हम क्या कहते हैं ना, हम जब मुसीबत में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें हेल्प कर दें। फाइनेंशियली है और आपको फिज़िकली भी कर सकते हैं, इमोशनली भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको हेल्प की नीड है तो आप जो है उनसे हेल्प चाहते हो। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि आपको इतनी सी भी जो है मदद नहीं लेनी है। उसका रीज़न उन्होंने क्या बताया? वो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी से मदद लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड होने लगते हैं। मगर ये तो हमारे जीवन का संघर्ष है, तो हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों हों? है कि नहीं? क्योंकि हमारी एक तो आदत भी पड़ जाएगी कि चलो हमारे पास कोई परेशानी आई, कोई हमारी हेल्प कर देगा, तब हम अपने जीवन में उन संघर्षों से कभी सामना ही नहीं करेंगे, है ना। मनुष्य को तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। हमेशा सतत लगे रहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने में कई बाधाएं आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी, परंतु मनुष्य को किसी भी सहारे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही सहारे मनुष्य को जीवन में कमज़ोर कर देते हैं। इससे मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता क्षीण हो जाती है। सीधी सी बात है भाई, अगर हमें कोई मदद करेगा तो क्या होगा? मुझे लगेगा ये तो मेरी मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं क्यों करूं? सिंपल सी बात है ना। जैसे घर में ही है, आप अपना आते हो, आप स्कूल से आते हो, अपना बैग अगर आप ड्राइंग रूम में छोड़ दोगे, अपने कपड़े ऐसे ही अपने रूम में बिखेर के रख दोगे, तो मम्मा उसको फोल्ड करके सब कर देती। मम्मा 1 दिन कर देगी, 2 दिन कर देगी, तो फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। अरे मम्मी तो कर ही देती है तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? एक सिंपल सी चीज़ है। तो अब आपके वो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। फिर किसी दिन अगर मम्मी नहीं होंगी, मान लो 1-2 दिन मम्मी चली गई, नानी के यहाँ चली गई, मौसी के यहाँ चली गई, तो फिर क्या होगा? अब आपका सारा सामान, जैसी आपकी पहले की आदत थी वही चीज़ है, आपने वही किया। दूसरे दिन स्कूल जाना है, पता चला आपको अपना सामान ही नहीं मिल रहा है ना। तो यही चीज़ होगी, जब हमको किसी की सहायता की आदत पड़ जाती है तो हम खुद मेहनत करना या संघर्ष करना छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद मान लो अगर वो हेल्प हमें नहीं मिल रही है या किसी और कोई रीज़न से, हमारी आदत ही नहीं है कि फिर हम वहाँ पर संघर्ष करें। सिंपल सी एक चीज़, यही चीज़ उन्होंने बताया, क्योंकि यही सहारे मनुष्य के जीवन को कमज़ोर कर देते हैं। हमें काम नहीं, सिंपल है, अपना काम खुद करिए ताकि कल आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। इससे मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता बनती है। तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य को हर एक काम आना चाहिए। बेसिक चीज़ जो है वो है हमारे खाना, ठीक है, ये हमारा बेसिक नीड है। तो ये बेसिक नीड तो सबको करना आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना आए। प्रश्न संख्या 5 है, अग्निपथ कविता के आलोक में किसी ऐसी सुविधा का वर्णन कीजिए जो आपके लक्ष्य के मार्ग में बाधा बनी हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबके बारे में पूछा गया है। अब आप अपनी अपनी कोई भी बाधा हो, कुछ हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ हो तो जो आपके आगे बढ़ने में आपको परेशानी करे, उसे आपको यहाँ मेंशन करना है। देखिए क्या है, एक बार दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही थी और उस गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ के कमरे में सोता था, ठीक है, जिसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ था। मम्मा के कमरे में एसी था। सोने में अधिक आनंद आने के कारण मैं पूरी गर्मी उसी कमरे में सोता रहा, जिससे मेरी पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हुई
और इसका प्रभाव मेरे परीक्षा फल पर भी पड़ा। मुझे उस दौरान बहुत ही खराब अंक प्राप्त हुए। अब देखते हैं ना कि सुख सुविधाएं, इसीलिए माँ बाप जल्दी बच्चों को, भाई माँ बाप केपेबल होते हैं कि अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे सके, जितना हो सकता है हर एक माँ बाप करना चाहता है, लेकिन जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए माँ बाप को कभी कभी वो सुख सुविधाएं बच्चों को देने से रोकनी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितनी भी आप जितनी फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चे उतने आरामदेह हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़, जीवन का जो संघर्ष होता है वो लिटरली बहुत टफ होता है। तो उसके लिए तैयार करने के लिए माँ बाप को कभी ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं जो शायद बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मम्मी पापा अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो वो ये ध्यान रखना कि वो आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी तो मम्मी पापा हैं, आप इनसे लड़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आगे आने वाला समय जो है बिना माँ बाप के जो जीवन आप जीने वाले हो वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसके लिए मम्मी पापा आपको रेडी करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। एयर कंडीशन चाहते तो माँ बाप अपने बच्चों के कमरे में भी लगवा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि इस आराम की आदत जहाँ पड़ी, बाहर फिर गर्मी, ठीक है, वो उनके लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कविता के आधार पर अग्निपथ का अर्थ बताकर अग्निपथ की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखनी। ठीक है, अब अग्निपथ का अर्थ आपको बताना है। अग्निपथ का सीधा अर्थ है हमारे जीवन का जो पथ है, जो संघर्ष हम करते हैं। ठीक है, अब इसकी 2 विशेषताएं आपको उदाहरण सहित बतानी है। देखिए क्या है। कविता में अग्निपथ का अर्थ है जीवन का संघर्ष भरा मार्ग। हम सबके जीवन में संघर्ष होता है। आप लोग देखते हो ना कि अरे मम्मी पापा की लाइफ में नहीं है, या आपसे छोटे जो भाई बहन है उनकी लाइफ में नहीं। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन का बच्चा उसके जीवन में भी संघर्ष होता है, और 90 साल का बुढ़ा व्यक्ति उसके जीवन में भी संघर्ष होता है। तो जीवन का कोई एक ऐसा फेज नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं हो। उसको उसकी उम्र के हिसाब से संघर्ष करने होते हैं। वही उसकी चुनौतियां होती हैं। अब आप बोलोगे मैम एक दिन के बच्चे के साथ क्या संघर्ष होगा? भाई वो बच्चा जो एक सिक्योर प्लेस से बाहर आया, वो अभी तक अपनी माँ के पेट में था, बहुत ही सिक्योर था, अब उसके सामने एक नई दुनिया है, उसको जानना है, समझना है। अभी तक उसकी जो भूख है, जो उसकी नीड्स थी, वो उसे बिना मांगे सब कुछ पूरी हो रही थी, लेकिन अब उसे अपनी सबसे पहली चीज़ है अपनी भूख के लिए संघर्ष करना। अगर उसे तकलीफ है तो अपने दर्द को दूसरों को बताने का संघर्ष करना। तो वो एक दिन का बच्चा जो भी बहुत छोटा है, उसके पास बहुत बड़े संघर्ष होते हैं। उसी तरीके से आपके पास संघर्ष है, मम्मी पापा के पास अपनी लाइफ के संघर्ष हैं, आपके दादा दादी के पास अपनी लाइफ के संघर्ष हैं। तो सबकी लाइफ में अपने संघर्ष होते हैं। तो हर किसी, चाहे 2 दिन का बच्चा हो, चाहे 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो, हर किसी का लाइफ जो है वो अग्निपथ होती है। ठीक है, जिसमें कठिन से कठिन परिस्थितियां निहित है। अग्निपथ की 2 विशेषताएं निम्न हैं। अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। सीधे सी बात है, अगर हम संघर्ष करेंगे तो ही हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। हम शांति से बैठ जाएं, देखें हमें सारी चीजें मिल जाएं, कभी ऐसा नहीं होता। दूसरा है, इस अग्निपथ में दृढ़ता व कठोर परिश्रम कर कर्मठ बने रहने की आवश्यकता है, तभी मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। अगर हम परिश्रम करते हैं और सतत परिश्रम करते हैं तो ही हमें जो है क्या मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 7 है, कवि मानव से किस प्रकार की अपेक्षा रखता है? उन्होंने कई तरह की चीज़ें, उन्होंने किसी से सहायता ना मांगने की, इस अग्निपथ में कभी ना रुकने की, कभी पीछे मुड़कर ना देखने की, कई चीज़ों की उन्होंने अपेक्षाएं की हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसे जो है कभी किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, लगातार संघर्ष करना चाहिए जब तक उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त नहीं कर लेता। देखिए क्या है, कर्मवीरों को जीवन पथ पर अनेक असफलताओं व कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम जितना संघर्ष करते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को संघर्षों व चुनौतियों से जूझते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लगातार हमें बढ़ते रहना चाहिए। कवि मानव से यही अपेक्षा करता है, जितनी चुनौतियां आए आप उससे लड़ते रहिए और लड़कर आगे निकलते रहिए।
यही जो है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमेशा। और क्योंकि ये मत सोचिए कि हम बगैर मेहनत किए अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ कवि ने हमें समझाई है कि हमेशा मेहनत करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने कौन सी शपथ लेने के लिए कहा है ना? एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। ठीक है, एक तो ये था। फिर एक लाइन थी ना, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। वो क्या था? तू थकेगा नहीं तू थमेगा नहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यही चीज़ था ना। संघर्ष भरे जीवन में हमारे पास बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो वही चीज़ है कि उस संघर्ष भरे रास्ते में कभी कभी लोग उन मुसीबतों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और थकने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अब ये काम करना ही नहीं है, तो उस जगह से मुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ होती है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि तुम ये शपथ कर लो कि तुम्हारे इस जीवन पथ पे जो संघर्ष है, तुम कभी भी उसमें थकोगे नहीं, तुम कभी भी हार कर मुड़ोगे नहीं। इस चीज़ की तुम शपथ ले लो, क्योंकि अगर तुम अपने संघर्ष रास्ते पर थक जाओगे, अपने रास्ते को छोड़कर मुड़ जाओगे, तो समझ लो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो ये तुम्हें शपथ करनी है। कवि ने मनुष्य को थकने से मना किया। कवि ने कहा कि उसे रुकना भी नहीं चाहिए और कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, हम अपने सुख भरे दिन को याद करें, तो बहुत सारे लोग तो अपने उन सुख को दिन के लाने के लिए वो प्रेरणा लेंगे और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, उन दिनों को देखकर बहुत दुखी हो जाएंगे, है ना? तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तथा लक्ष्य हमसे और दूर हो जाता है। यहाँ कवि ने हमें इन्हीं विचारों से दूर रखने की शपथ दी है कि तुमको ये शपथ करनी है कि तुम किसी भी हाल में थकोगे नहीं, संघर्ष के रास्ते पे कमज़ोर नहीं पड़ोगे, और कभी भी मुड़ने की तो सोचोगे नहीं कि तुमने जो लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता चुना है तुम उसको तो छोड़कर कभी मुड़ोगे नहीं। तो इस चीज़ की तुमको शपथ लेनी है। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य को अपनी जिंदगी में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? किस प्रकार बढ़ना चाहिए? हमेशा संघर्ष करते हुए, जो भी मुसीबतें हैं, जो कोई भी हैं, सबसे लड़ते हुए आगे, जितने प्रलोभन की चीज़ें हैं उन सभी से दूर हटते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख सुविधाओं में ना उलझकर बाधाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए कर्म पथ पर निरंतर डटे रहना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुख सुविधाओं में उलझकर बाधाओं, हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं, हम उनमें फंस जाते हैं, है ना? तो पहली चीज़ है कि हमें उनमें फंसना नहीं है, और दृढ़तापूर्वक जो भी मेरा संघर्ष है, जो भी परेशानी आ रही है, उनको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे कड़ी मेहनत करके अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए? अपनी लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना खून एवं पसीना बहाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा ना, श्वेत रक्त अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, यानी कि अगर तुम्हें अपने संघर्ष के रास्ते पे तुम्हें आंसू बहाने पड़े, पसीना बहाना पड़े, खून बहाना पड़े, तो भी तुम्हें हिचकना नहीं है, तुम्हें वो भी करते हुए आगे बढ़ते रहना है। वही चीज़ उन्होंने कहा, खून एवं पसीना बहाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे जितना हो आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। प्रश्न संख्या 10 है, महान दृश्य से अग्निपथ कविता में कवि का क्या तात्पर्य है? यह महान दृश्य है पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उन्होंने क्या बताया था? यह महान दृश्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, ये चीज़ था ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया था? इन्होंने महान दृश्य बताया है कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है, अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए उसे तकलीफ होती है तो उसके आंसू भी बहते हैं, मेहनत करता है तो पसीना भी निकलता है, और संघर्ष करते हुए चोटिल भी होता है तो उसका रक्त भी निकलता है।
तो ये एक महान दृश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए उसके आंसू भी निकल रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है और साथ ही साथ रक्त भी निकल रहा है। तो इसी तरीके के मनुष्य को उन्होंने क्या बोला है कि ये एक महान दृश्य है, इस तरीके का व्यक्ति, यानी कि वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहा है। कवि का कहना है कि यह संसार अग्नि भरे रास्ते के समान है। महान दृश्य से कवि का अभिप्राय है कि कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यह है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर आगे बढ़ता रहे। ठीक है, खून भी बहाए पसीना, लेकिन तब भी आगे बढ़ता रहे। पसीने व रक्त यानी मेहनत की बूंदों से वह ओतप्रोत हो। परिश्रम से टपका पसीना कर्मठता का बोध कराता है। यही महान दृश्य है। कहने का मतलब क्या है कि हम जितना संघर्ष करते हैं, हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा जो है वो मजबूत बनता जाता है। हमेशा ध्यान रखना। वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब हम अपने संघर्ष के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, इससे हम नहाए हुए, तो ये क्या होगा, ये महान दृश्य होगा कि किस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, अग्निपथ कविता का स्वर कैसा है? कविता पढ़कर मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है? हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपने ये देखा ना कि जब ये कविता हम पढ़ रहे थे, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो जब लाइंस को पढ़ते हैं तो वो अपने आप में हम बहुत ज़्यादा जोश उत्साह है ना महसूस करते हैं। तो एक तरीके से ये ओजपूर्ण कविता है। अग्निपथ कविता का स्वर संघर्ष का है, यानी कि हमें मेहनत करनी है। इस कविता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, यानी कि अनिवार्य है, जरूरी है। उससे बचने की कोशिश करने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ये बोलें कि हम संघर्ष से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस कविता को पढ़ के मन में उत्साह, उमंग एवं जोश उत्पन्न होता है तथा जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जो ये कविता के ही ऐसे है ना, आप इनको जो है ना, जब इनकी लाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, है ना, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है, ये कविता जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप में ही बहुत एनर्जी फील करते हैं। हमें अब जो भी हमारे जीवन का संघर्ष हो, हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी उसमें एनर्जी मिलती है, जोश आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है ना। चलिए, अग्निपथ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि छाँव मांगने के लिए क्यों मना किया गया। छाँव मतलब हेल्प मांगने के लिए। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार का जीवन बाधक बन सकता है। ठीक है, अगर हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य डिसाइड किया है तो कैसा जीवन हमारे लिए बाधा बनेगा। जाहिर सी बात है कि जब हम दूसरों से हेल्प मांगेंगे, सुख सुविधाओं की हम छाँ करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसा जीवन हमें लक्ष्य पाने में बाधक होगा। अग्निपथ कविता के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छाँव, उन्होंने बोला ना, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत, यानी कि आपके जीवन में जो संघर्ष आप कर रहे हो उसके लिए आप किसी से भी मदद मत मांगो। एक पत्र छाँव का मतलब क्या हुआ, किसी से इतनी सी भी आपको हेल्प नहीं मांगनी है। ये चीज के लिए उन्होंने कहा है। कवि कहता है कि संघर्षशील मनुष्य अपने मन के संकल्प को कभी न भूले। ठीक है, हमने जो संकल्प किया हुआ है उसे हमें कभी नहीं भूलना है। वह सुख सुविधा के लालच में ना पड़े। ठीक है, जो हमें हो ना बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना, अभी हम लोगों ने एक चैप्टर वो उसमें पढ़ा आंसर में कि बच्चे को एयर कंडीशनर की हवा में करके उसने जो है संघर्ष नहीं किया तो उसके अंक कम आ गए, है ना। तो वो सुख सुविधाओं में हमें नहीं पड़ना है। इसीलिए वह अग्निपथ पर चलते हुए छाँव मांगने के लिए मना करता है। मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए सुख सुविधाओं के मोह को त्यागना होगा। क्या करना होगा, जो सुख सुविधा के मोह हैं उन्हें त्यागना होगा, क्योंकि इससे मनुष्य को सुविधा भोगने की आदत पड़ जाती है। हमें वो सारी चीज़ें करने की आदत पड़ जाती है। इस कारण वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा
उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। क्या करने लगता है? उनसे बचना चाहता है कि हम किसी तरीके से बच जाएं, हमें ये परेशानी ना हो, इस तरीके से। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हें एक पत्र छाँव, यानी कि इतनी सी भी हेल्प किसी से लेना नहीं है और ना ही सुख सुविधाओं में पड़ना है। कवि जीवन को आग से भरा पथ मानता है, इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट हैं। कवि ने मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण कहा है। कवि के अनुसार जो मनुष्य जीवन में आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता है, लगातार संघर्ष करता है, वही मनुष्य महान है। जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर मेहनत करने वाला मनुष्य ही भविष्य में निरंतर उन्नति करता रहेगा। अतः मानव को जीवन में किसी तरह की सुख सुविधाओं यानी कि आश्रय या सहारा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी से भी मदद नहीं लेनी चाहिए, कोई हमें आश्रय दे दे, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख सुविधाओं अथवा दूसरों पर निर्भरता वाला जीवन लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता है। हमेशा जो हमने टारगेट डिसाइड किया है, हमें इतनी से भी आराम मिलेगा नहीं, इतनी भी हेल्प मिलेगी तो हम तुरंत ही हमारा संघर्ष की जो स्पीड है, जो जोश है, वो कम हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है। क्या दिया गया है? वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों? अग्निपथ कविता के आधार पर तर्क सम्मत विचार व्यक्त कीजिए, अथवा अग्निपथ कविता के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए वर्तमान समय में इस कविता का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये कविता आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे जीवन में एट अ टाइम बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। अब आप लोग ही देखिए, मल्टीटास्किंग करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग पढ़ाई भी करते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस या स्पोर्ट्स क्लब, इन सब तरह की चीज़ों में ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से आज के समय में ये अग्निपथ कविता तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रही है कि आज के समय में हमारे पास एक नहीं कई लक्ष्य एक समय में हम लेकर चलते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमें उस तरह की सुख सुविधाओं का कभी भी अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। देखिए क्या है, जीवन वस्तुतः संघर्ष का ही नाम है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, बात सही है। वर्तमान सामाजिक परिवेश भी जीवन को संघर्ष के रूप में ही स्थापित करता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश अपनी विषमताओं की अधिकता के कारण अधिक संघर्ष की मांग कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं एक समय में कि हमसे और ज़्यादा संघर्ष की वो मांग कर रहा है। भाई पहले तो क्या एक लक्ष्य निर्धारित था, अब क्या है एट अ टाइम बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं एक ही समय में। तो उस समय क्या होता है कि हमें और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अग्निपथ कविता जीवन के इसी संघर्ष को व्याख्यायित करती है। यह जीवन को संघर्ष का पर्याय मानते हुए मनुष्य को निरंतर इससे जूझने की प्रेरणा देती है कि लगातार हमें इससे जूझना है। अतः मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है। बिल्कुल अग्निपथ की आज तो बहुत ही ज़रूरत है कि ये कविता में जो चीज़ें कही गई हैं उसे हमें फॉलो करना है। अग्निपथ कविता मनुष्य को प्रेरणा देती है कि जीवन रूपी संघर्ष से घबराकर हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों से गुजरते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। आंसू, पसीने एवं रक्त से लथपथ होकर भी कर्मवीर मनुष्य की भांति अपने जीवन को सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे जितने संघर्ष हों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता अग्निपथ, जिस पर हमने किए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी वर्णनात्मक थे। तो इसी तरीके से हमने लगभग अपनी पूरी बुक ही ख़त्म कर ली है। सिर्फ एक चैप्टर बचा है और वो है हमारा लास्ट चैप्टर, जहाँ पर हम देखने वाले हैं 2 कविताओं पर आधारित अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, जैसे कहाँ पर कौन सी है, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविता हमारी नेक्स्ट कविता है।
तो इस कविता को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखकर पढ़ के रेडी रहिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।